श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आदरणीय समस्त श्रोताजनों को सादर दंडवत प्रणाम है। जय जय श्री सीताराम। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि श्री रामायण जी का पाठ प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज नया वीडियो आपको मिले। और आप सब मिलके श्री रामचरितमानस पाठ शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो धनुषधारी भगवान की जय। कि गुरुदेव के चरण में, के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीता। श्री राधे। परम आदरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने सिर पर धारण करके समस्त गुरुजन, संत जन, भक्त, भगवत प्रेमी जन सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने सिर पर धारण करके फिर प्रसन्न चित्त होकर अनंत कृपा के धाम भक्त वत्सल युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी, श्री धनुषधारी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से विनम्र निवेदन है कि वे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों से आसन पर विराजें और हम सब पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी का पाठ कर सकें, इन्हें समझ सकें, अपने जीवन में धारण कर सकें। ऐसी हम पर कृपा करें। शारदा माई हम पर कृपा करें। हे माता, इस वाणी से जो शब्द निकले वो सही अर्थ निकले और हमारे आदरणीय श्रोताजनों को सही अर्थ समझ में आए, ऐसी भगवती हम पर कृपा करें। तो इन्हीं शुभ विचारों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 108वें दोहे से आज का पाठ शुरू करते हैं। आप सबसे निवेदन है, बड़े प्रेम से आप सुने और इस दास से, अज्ञानी से जो भी गलती हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करने की कृपा करें। वैसे हमारे समस्त आदरणीय श्रोता बहुत कृपालु हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। आगे भी आशीर्वाद की शुभेच्छा है। और कि जो नृप तरयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी, और देख चरित महिमा सुनते, भ्रमते बोधि अति मोरी, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे शिव जी, श्री राम यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। श्री कैलाश पर्वत पर अनंत सुख के राशि भगवान भोले बाबा हरे भरे बट वृक्ष के नीचे सुखासन में विराजमान है और वहीं पर जो है भगवान को प्रसन्न जानकर उनके ही बगल में बैठ के
और बड़े प्रसन्नता पूर्वक ये प्रश्न करती हैं, पूछती हैं भगवान से, भोले बाबा से कि हे स्वामी, कि श्री राम जी जिनका जो है वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो फिर स्त्री के ग्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। ब्रह्म को नहीं होना चाहिए क्योंकि वे तो सुख दुख से परे हैं, उनको ये विराह विषाद कैसे हुआ। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और इधर चरित्र देखा कि श्री राम जी वन वन में रो रहे हैं, और उधर जो है उनका जो है उनकी महिमा सुनी है कि भगवान तो ऐसे हैं कि उनकी कृपा के बिना बोलो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और भगवान भोले बाबा ही कहते हैं कि जो उनकी ही मर्जी है तो हमें स्वीकार है। तो ऐसी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है कि बोलो ये सही है कि ये सही है। तब जो है आगे कहते हैं कि जो अनी है व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोए सो। जाने से और जन धरे हूँ जय विधि मोहे मिटे सही करे हो। आज्ञा जाने से और जन धरे हूँ जय विधि मोहे मिटे सही करे हो। कहते हैं कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। आज जो है बड़े प्रेम से पार्वती जी भगवान भोले बाबा से ये निवेदन कर रही हैं और कहती हैं आगे कि मैं बन दी के राम प्रभुताई और अति भय विकल ना तुम्हारे सुनाई। ओ तदपि मलले मले बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। तदपि मलले मले बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। तदपि मिलने मले बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। तदपि मिलने मले बोध न आवा कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। श्री पार्वती जी कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में जब वे सती थी तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, दिखाई थी ना उन्होंने। जब वे वापस जा रही थी तब वे उन्होंने अपनी लीला दिखाई, भगवान ने उनकी प्रभुता दिखाई कि वे जहां देखें वहीं श्री राम जानकी लक्ष्मण जी साथ में है ना। और साधारण लीला तो ये थी कि वो रो रहे थे। तो ये कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। कहती हैं क्योंकि वे घबरा गई थी तो, और तब उन्होंने जो है शिव जी को ही ये बात नहीं सुनाई कि भगवान ने हमें ऐसी लीला दिखाई है। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, क्योंकि
इसमें भी भगवान की इच्छा है। जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक बोध नहीं हो सकता। कोई राम को राम नहीं मान सकता, है ना। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। कहती हैं कि उसका फल भी मैंने पा लिया है, यहाँ तक कि देह को त्यागना पड़ा। तो कहती हैं कि यहाँ तक कि मैंने जो है उसका फल भी पा लिया है, पर मेरा ये मलिन मन जो है वो प्रभु श्री राम को समझ ना पाया। कृपा करके आप ही आगे कहें। कि अज हूँ कछु संसो मने मोरे, करहु कृपा बिने वो कर जोरे। कछु संसो मने मोरे, करहु कृपा बिने वो कर जोरे। हो प्रभु तब मोहे बहु, प्रभु तब मोहे बहु भांत प्रबोधा, भांत सुसमोजे करे जल क्रोधा। प्रभु तब मोहे बहु भांत प्रबोधा, भांत सुसमोजे करे जल क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। और कहती हैं कि तब कर असे विमोहे अवे नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब कर अस विमोहे अवे नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। ओ कहऊँ पुनीत, कहऊँ पुनीत राम गुण गाथा। तुझ गज हो तुझ गराज भोजन सुरनाथा। कहती हैं कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। ऐसा जो है श्री पार्वती जी आज निवेदन कर रही हैं भगवान भोले बाबा से कि बंदो पदे धरे धरन से रो रामा, विनय करो करे जोर सिया रामा। बंदो पदे धरे धरन से रो रामा, विनय करो करे जोर सिया रामा। हो बरनो रघुवरे विशद जसे रामा, रुचि सिद्धांत निचोर सिया रामा। कहती हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, और हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तब जो है कि यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। ओ गुणों तत्व ना साधु दुरावली, गोड़े तत्व ना साधु दुरावली, औरत अधिकारी जस पावही। गुणों तत्व
होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संग संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। तो फिर कि अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया। हरियारती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया। हो प्रथम सुकारण कहूँ बेचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कहती हैं कि हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई मतलब भगवान, और सगुण जब राम जी का अवतार उन्हीं विष्णु भगवान ने, उन्हीं भगवान ने जो है जब अवतार लिया राम रूप में, तो ये सगुण हो गए। सगुण और निर्गुण भक्ति है ना, पढ़िए। तो कहती हैं कि पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो उन प्रभु कहाऊं राम अवतारा, उन प्रभु कहाऊं राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहाऊं उदारा। राज तजा सो भूषण गाही, कहते हैं कि फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी के विवाह किया, उन्होंने जब श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। ऐसा जो है प्रार्थना कर रही हैं आज पार्वती जी। कि बन बस कीने चरते अपारा, हो बन बस कीने चरते अपारा, कहो नाथ जिमे रावण मारा। बन बस कीने चरते अपारा, कहो नाथ जिमे रावण मारा। हो राज बैठे कीनी बहुलीरा, ओ सकल कहो शंकर सुख सीरा। राज बैठ कीनी बहुलीरा, सकल कहो शंकर सुख सीरा। कहती हैं कि हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। अब जो है भगवान शिव जी कथा कहेंगे। प्रार्थना कर रही हैं पार्वती जी।
और कि बाहर कहो करुणा यतन रामा, कीन जो आचरण राम सिया रामा। बाहर प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवरे निज धाम सिया रामा। कहती हैं कि हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, सगुण रूप को पूरा करके भगवत धाम में कैसे गए, अपने धाम को, उन्हीं का धाम है तो वो कैसे गए, यह कथा भी कहिए। इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की विनती की है। तब फिर क्या होता है, कि बोले प्रभु कहाँ हो सोता है तो बयानी, हो जहि बेज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान बेज्ञान बेरागा, पुलिसा विभरे नाओ सहित विभागा। कहती हैं कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसको अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। देखो ये और बड़ी बात पूछ ली है उन्होंने। कहती हैं कि हे प्रभु, ये जो सुंदर चरित्र है वो तो जन्म से लेके और अपने धाम तक जाने का कहिए ही कहिए। साथ में कहती हैं कि फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। कितनी बड़ी बात पूछी है। क्योंकि अब ये क्यों रहते हैं, मगन क्यों रहते हैं मुनिजन। आप ये देखो, थोड़ा सा अनुमान लगा के देखो कि कई बड़े से बड़ा अधिकारी, अब तो अभी ऐसा है कि कई लोग बड़ी बड़ी डिग्री पढ़ाई की कर ली और डिग्री के बाद नौकरी नहीं की, क्या किया, बोले बन गए संत। और कई लोग बड़े से बड़ा पद, चाहे वो एसडीएम का हो, कलेक्टर का हो, या तहसीलदार, या किसी भी बड़े से बड़े एयरपोर्ट, मतलब कोई भी पद हो, जब ब्रह्म ज्ञान किसी को ब्रह्म तत्व समझ में आ जाता है तो वहीं से वो पद छोड़ देता है। और पद क्यों छोड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, वो हमेशा उत्कृष्टता की ओर जाता है ना, ऊर्ध्वगामी होता है। कैसा होता है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, अधो माने नीचे की ओर, अधोगामी कोई नहीं करता, है ना। तो एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी संत बनता है। पर तुमने क्या कभी सुना है कि कोई सच्चा संत कभी संत छोड़ के और जो है कोई किसी की दास्ता स्वीकार की हो, किसी की नौकरी स्वीकार की हो। वो तो यही कहते हैं कि हमें 2 टाइम प्रसाद बस मिल जाए, और प्रसाद भी 2 टाइम की जगह 1 टाइम मिले तो भी प्रसन्न। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा आनंद तो आ रहा है उनको काय में, जो है ब्रह्म की अनुभूति में। क्योंकि ब्रह्म सुख जो है उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। पर ये साधारणतया किसी के समझ में नहीं आता। ये बहुत धीरे धीरे समझ में आता है जब आदमी जो है उसके साथ बैठे। जैसे कोई नशा करने वाला, नशा कैसे सीखता है बच्चा,
पहले जो नशा करता है उसके पास में बैठता है ना, तो बैठते बैठते उसकी लत लग जाती है। तो ऐसे ही संत बनता है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो उसको संत समागम करा देते हैं। तो वो किसी ना किसी संत के पास या कोई आध्यात्मिक चीज देखने लगते हैं, किसी ना किसी प्रकार से वो धर्म से जुड़ जाते हैं। फिर उनकी भगवान से प्रीति हो जाती है। फिर धीरे धीरे ब्रह्म तत्व का उसको बोध हो जाता है। और जब ब्रह्म तत्व का बोध होता तो उसके समान फिर कोई मूल्य नहीं, किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं होता है। कर्तव्य भले ही निभाए, पर प्रमुख कर्म जो है वो ब्रह्म तत्व के आनंद में ही आदमी मग्न रहता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आज जो है श्री पार्वती जी ने पुनः और फिर से निवेदन किया है कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। अब आनंद भी नहीं, परम आनंद आएगा कथा में। हाँ, ये लोग दूर से तो कहते हैं कि रामायण तो अरे पूरी याद है, हमें पता है, कहीं से भी पूछ लो हम खुद बता देंगे। पर ये तो एक ऐसा ये अथाह समुद्र है, सरोवर है कि जिसकी थाह लेना मुश्किल है, और इनमें तो जितना ही स्नान करो उतना ही परम आनंद। हाँ, तो ये अपना परम सौभाग्य है कि ये भगवान हम सबको ये परम सुख प्रदान कर रहे हैं। और आगे कहती हैं कि और राम रहस्य अनेका, कहो नाते अति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहो नाते अति विमल विवेका। ओ जो प्रभु में पूछा नहीं को दो दयाले, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाले राखो जन गोई। कहते हैं कि इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। कहती हैं कि ऐसे जो छिपे हुए रहस्यों जो हमने कभी सुने ना हो तो वे भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। अब ये देखो, ज्ञान तो ज्ञान होना चाहिए, पर इसके साथ ये अत्यंत निर्मल शब्द क्यों लगाया है? निर्मल ही नहीं बल्कि अत्यंत निर्मल, क्योंकि ज्ञान तो वो है कि ज्ञान किसी को ऐसा ज्ञान होता है कि जैसे कोई चोरी करता ना, तो चोरी का भी तो एक ज्ञान है साहब। हम आप साधारण व्यक्ति से उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसको ज्ञान ही तो है उसका। आदमी कोई वस्तु कितनी सुरक्षा से रखता है, कितनी उस पर सुरक्षा की पहरा लगाता है, पर चोर उससे भी आगे अपनी बुद्धि लगा के यानी ज्ञान का उपयोग करके और वो दुष्कर्म करता है ना। तो वो क्या है? वो ज्ञान तो वो भी है, पर वो क्या है? वो अधोगति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है। वो ये परम तत्व को प्राप्त कराने वाला अत्यंत निर्मल ज्ञान। तो कहती हैं कि हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा के ना रखिएगा, वो बात भी आप कहने की कृपा करें। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी विनम्र भाव से अनेक अनेक प्रकार से पूछती हैं। और फिर कि तुम त्रिभुवन गोरे वेद बखाना, मान शिव पावर का जाना। कृष्ण
कहती हैं कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनके जो पूछने का जो ढंग है ना, तो ये बड़ा ही विनम्र और कोमल वाणी है, तो भगवान को बड़े अच्छे लगे। और पूछनी भी ऐसी भी बात चाहिए जिसमें हृदय में प्रसन्नता हो। तब कि हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ओ श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। कहते हैं कि श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। याद करा दो ना, तो जो बात भूलती जा रही हो वो भी याद आ जाती है। तो एक एक क्रम से श्री पार्वती जी ने बात पूछी है, तो जो है श्री महादेव जी के हृदय में सारे चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। केवल पूछने मात्र से जो है शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और कि मल ध्यान रस दंड जोगे मैंने मैंने बाहर कीन सिया रामा। रघुपति चरते महेश तबे, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आज का विश्राम यहीं पे। बोलो रामायण मैया की जय, कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम शांति।